श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 10 जून यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन। पूर्णिमा अपने आप में बहुत विशेष होती है, लेकिन आज है ज्येष्ठ पूर्णिमा। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, और ये साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है। और अगर आप ये सोचते हो कि आपका पूरा परिवार 365 के 365 दिन हमेशा खुश रहे, कभी उन्हें जीवन में पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, तो ये उपाय आज आप सभी लोगों को अपने घर पे ज़रूर करना है। आप व्रत हो या व्रत नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट आप सभी लोगों को इस उपाय को निश्चित रूप पे अपने घर पे ही करना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में किसी को कोई नज़र ना लगे। ठीक है ना। ये उपाय बहुत स्पेशल सा है, तो मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखो, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आज दो सुंदर संयोग बन रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो आज आखिरी बड़ा मंगलवार है। 5 बड़े मंगलवार होते हैं और आज है आखिरी बड़ा मंगलवार। एक तो ये सुंदर संयोग, ऊपर से पूर्णिमा तिथि। तो इन्हीं दोनों सुंदर संयोग को ध्यान में रखते हुए हम एक छोटे से उपाय को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, है ना। देखो, जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, जिसको हम प्यार से कलावा कह सकते हो, उस कलावा को लेना है ना। कलावा को लेकर के उसको ऐसे छोटी 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 बत्तियों को काट लेना। ऐसे छोटी छोटी बत्ती क्या करोगे, ऐसे से काट लेना। कितनी बत्ती काटोगे? ये 365। एक साल में कितने दिन होते हैं बताओ जल्दी से? 365 दिन ही तो होते हैं। तो बत्तियां कितनी काटनी है? 365 बत्ती ऐसे छोटी छोटी काट लेना। काटने के बाद में अब इन बत्तियों को आपस में मिक्स करना है। क्या करेंगे? आपस में मिक्स करेंगे, एक दूसरे से मिलाएंगे, और मिला करके हम लोगों को क्या करना है? एक बड़ी सी बत्ती लगानी है, ऐसे। ठीक, बड़ी सी बत्ती को बना लेना, मोटी सी बन जाएगी। जब 365 बत्तियों को आपस में मिला मिला के एक कर दोगे, तो एक बत्ती क्या होगी? ऐसे मोटी सी बनेगी। अरे बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ जल्दी से? बन जाएगी। अब आप क्या करेंगे? इस मोटी सी बत्ती को लेना। अब एक दिया भी हमें ज़रूरी है, ठीक है ना। वो कौन सा दिया होगा? वो दीपक कोई सा भी हो सकता है। वो दिया मिट्टी का हो सकता है, वो दिया आटे का हो सकता है, वो दिया पीतल का हो सकता है, कोई भी दिया ले लो, है ना। अब जो दीपक आपने लिया है, वैसे तो हम घी डालते इसमें, लेकिन बड़े मंगलवार के दिन ये पूर्णिमा तिथि पड़ी है, इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं बताओ जल्दी से? सरसों का तेल डाल रहे हैं। पीली सरसों का तेल हो या काली सरसों का तेल हो, उससे मतलब नहीं है, तेल सरसों का ही होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। डाल दिया। अब इसमें हम लगाने वाले हैं कौन सी? वही मोटी वाली बत्ती जो आप लोगों ने बनाई थी। इसे लेकर के अपने घर में ऐसे स्थान पे जाएंगे जहां से चंद्र देवता के दर्शन आपको हो रहे हों। अगर यह उपाय आप अपने घर की छत पे करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप अपने घर की छत पे नहीं जा सकते हो, आप रेंट पे रहते हो या फिर आप किसी फ्लैट में रहते हो, नहीं जा सकते टेरेस पे, छत पे, तो आप जिस भी स्थान से आपको चंद्रदेव के दर्शन हो रहे हों उस टाइम पे आपको यहाँ पे जलाना। जलाने के साथ ही साथ आप लोगों को आज पता होगा कि चावल के दाने का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल का दाना रखेंगे, ठीक है ना। और फिर आज इस दीपक को जब प्रज्वलित करने वाले हैं हम, तो आप लोगों को 2 लोगों का स्मरण करना है। एक तो आपको गतिमान भगवान का स्मरण करना है, क्योंकि आज है बड़ा मंगलवार का दिन, जिससे आपके जीवन में गति आए, और दूसरा आज पूर्णिमा तिथि की वजह से आपको चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। मेरी बातों को सुनिएगा। 2 सुंदर संयोग बन रहे हैं, तो 2 लोगों का नाम भी लेना है। सबसे पहले हमारे जीवन की जो गति रुकी हुई है उसमें उछाल लाने के लिए बजरंग बली के दूसरे नंबर के छोटे भाई का क्या नाम है? गतिमान। उन्हीं का स्मरण करते हुए पहले दिया जलाएंगे, और फिर साथ में ही आपको पूर्णिमा तिथि की वजह से महादेव का भी स्मरण करना है। चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इस दीपक को जलाना, अपने परिवार की उन्नति तरक्की के लिए प्रार्थना करना, और फिर थोड़ा सा चावल का दाना जलते हुए दीपक के अंदर भी डाल देना। यह मात्र कर देने से हमारे घर की जो गति रुकी हुई है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, और परिवार में अगर खुशियां नहीं हैं तो खुशियां भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय बहुत फेमस है। जब भी पूर्णिमा तिथि आई है इस उपाय
उपाय के बारे में हम लोगों ने बात ज़रूर किया है। यह उपाय बहुत दिनों से परेशान हो, उपाय कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, बहुत सारे टोने टोटके करके थक चुके हो, बट आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, तो ज्येष्ठ महीने की ये पूर्णिमा तिथि का उपाय करेंगे। ठीक, इसके लिए आज हमें लेना है पीला चंदन। ध्यान रखिएगा, पीला चंदन तो स्क्रीन पे आप लोग को सूखा वाला दिखाई दे रहा है, ज़रूरी नहीं है सूखा ही लेना है, आप गीला वाला पीला चंदन लेंगे। फिर एक सबसे प्यारी चीज़ आपको लेनी है जो होती है बेलपत्र। तो बेलपत्र लेना। अब यहाँ पर मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो आपके पास में पीला चंदन है ना, बड़े वाले पत्ते पे आज के दिन पीले चंदन को नहीं लगाएंगे। फिर कहाँ लगाएंगे? आप लोगों को पीले चंदन को बेलपत्र की नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे लगाना है। ठीक है ना? लगा दिया। लगाने के बाद में मैंने आपको बताया है कि हम सभी के पास में चावल का दाना पूर्णिमा तिथि पे ज़रूर होना चाहिए, और आप लोगों को एक एक चावल का दाना इसी पीले चंदन के ऊपर चिपका देना। ठीक है ना? चिपकाने के बाद में आप इस बेलपत्र को लेकर के कहाँ पे जाएंगे? जहाँ से आपको चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हों, और इस बेलपत्र को चंद्र देवता के ऊपर से आपको घुमाना है 7 बार। किसका ध्यान करके? बालचंद्रेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे? बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से घुमा लेना, और फिर आप इस बेलपत्र को उठाएंगे। तांबे के लोटे में आपको नॉर्मल सा जल भरना है अपने घर से, और आपके ही घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो, देखो ध्यान रखिएगा, इस उपाय को मंदिर में नहीं करना है। आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो वहाँ पर जाएंगे, और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उसी बेलपत्र को दोबारा से आपकी जो मनोकामना हो, जो विशेष हो, जो इच्छा हो, नाम कौन सा लोगे? देखो भाई, नाम इस बार मैंने लिख भी दिया। क्या नाम है? बालचंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए रख के, और फिर अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं तो इससे आपकी बरसों पुरानी जो विशेष अधूरी रह गई हैं वो इच्छा पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं कोई लोग। तो यहाँ पे 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है दोबारा से करना है बेलपत्र के साथ में, लेकिन कैसे करने, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, ये उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत आसान उपाय है ना, क्योंकि यह उपाय हम कर रहे हैं अपने घर के कष्ट को दूर करने के लिए। कष्ट चाहे लड़ाई के रूप में हो, चाहे आपके घर में धन के रूप में हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, नौकरी नहीं है, मतलब बहुत टेंशन में हो, तो नॉर्मल सा क्या करना है? एक बेलपत्र लो। बेलपत्र के साथ में आपको पता है कि आज हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? गंगा जल की। क्या करिएगा? अगर आपके पास में गंगा जल की मात्रा ज़्यादा है, मेरी बात सुनिएगा, अगर आपके पास में गंगा जल की मात्रा ज़्यादा है तो पूरा कलश गंगा जल से भर देंगे। बट अगर कम है तो पहले जल भरेंगे और 2-4-10 बूंद गंगा जल डालेंगे। इतना करने के बाद में मैंने आपको जो बेलपत्र दिखाई ना, वो उस बेलपत्र को इस बार कलश के अंदर ही डाल देना है ना, और फिर आप इस कलश को उठाना। प्रॉब्लम कहाँ है आपको? आपके घर में ही तो है, तो लेके घूमोगे कहाँ? अपने घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में किसका ध्यान करना है? बताओ? कुंदकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से घूम लीजिएगा, और फिर आप इस कलश के पूरे जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जब यहाँ पर समर्पित करेंगे तो दोबारा से आप लोग को चंद्रमौली महादेव का ध्यान करना है। आज पूर्णिमा की वजह से चंद्र भगवान का ही स्मरण करना है, और चंद्रमौली महादेव का स्मरण करके अगर वो पूरा जल बेलपत्र के साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर के जो कष्ट होते हैं वो हमेशा के लिए दूर ज़रूर होते हैं। एक बहुत ही इजी से उपाय की हम लोग बात करने वाले हैं। ये उपाय आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो और किसी के लिए भी कर सकते हो। बहुत कॉमन सा, एक तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो, और इस जल के अंदर 2 चीज़ें डाल दो। कौन कौन सी? एक तो आपको चावल का दाना डालना है जो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो, एंड द सेकंड वन आप लोग को डालना होगा इसके अंदर 1 काली मिर्च। 1 चावल का दाना डाल दो और 1 आपको काली मिर्च डालनी है, और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में।
पूरा परिवार महादेव का शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। आपको बताया है सबसे पहले उस जल को भगवान गणेश, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता के हस्तकमल और फिर बचा हुआ जल भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति शाम के टाइम पे प्रदोष काल में वैशाख महीने की पूर्णिमा ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि पे समर्पित करता है, उसके घर परिवार में कैसा भी प्रॉब्लम चल रहा हो उस व्यक्ति को उससे सल्यूशन ज़रूर मिलता है। तो करिएगा ज़रूर। मैंने यहाँ पे कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत ही ढंग से अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।